चलिए आज हम इस वीडियो में ICSE मैथमेटिक्स क्लास 10 के अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज 9B के क्वेश्चन को करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है, फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म्स, फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ द AP 2, 5, 8, 1, 8, 11 and second है first 50 terms of AP. The AP जो है -27, -23, -19 and so on. The third part है जो first 17 terms of the AP, जिसका पहला टर्म है 1/5, दूसरा -3/10, -4/5 एंड सो ऑन। फोर्थ पार्ट जो है फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द AP, जिसका फर्स्ट टर्म है 0.6, 1.7, 2.8। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द सम ऑफ, फर्स्ट पार्ट है जो 34 + 32 + 30 so on 2। इसी दूसरा सेकंड पार्ट है 7, 9 and 1/2 + 12 + 67। The common difference of an AP is -2. Find the sum of its first term in 100 and the last term is -10. इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि फार्मूला कैसे डिराइव हुआ है। देखिए, पहले मैंने लिखा हूँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का a + a + d, a + 2d, a + 3d और लास्ट तक गया है। लास्ट में लास्ट टर्म जो होगा, सेकेंड लास्ट जो होगा वो a + n-2 × d और लास्ट वाला नंबर होगा, टर्म जो होगा वो a + n-1 × d। इसको हम L लेटर से रिप्रेजेंट किए हैं और इसको हमने L-d कर दिया है और इसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का रिवर्स ऑर्डर में लिखा हूँ, किसके मदद से, लास्ट टर्म की मदद से, जो कि S = L फर्स्ट टर्म हो जाएगा। यहाँ पर सेकंड टर्म होगा L-d, अगला टर्म होगा L-2d, L-3d और लास्ट में जाते जाते a + d और लास्ट टर्म होगा a। मीन्स इसका रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो हम इसको जब प्लस करेंगे तो a + L आएगा। यहाँ पर d या d कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ऊपर वाले में प्लस है, नीचे वाले में माइनस है, तो a + L मिलेगा। इस तरह से हमारे को a + L n टाइम्स मिलेगा। n टाइम्स हमारे को a + L मिलेगा। तो 2s जो बराबर होगा n × a + L ब्रैकेट क्लोज। सो s will be equal to n/2 a + L। अब हम क्या करेंगे कि L के जगह पर a + n-1 d रखेंगे। लास्ट टर्म का जो फार्मूला है वो a + n-1 × d, तो L को हम रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर। तो n/2 रहेगा ब्रैकेट के अंदर a + n-1 × d, ये L के जगह पर लिखा हुआ है। अब इसको हम जब कंबाइन करेंगे तो n/2 2a + n-1 × d ब्रैकेट क्लोज। यही हमारा फार्मूला इस एक्सरसाइज 9B में लागू होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ द AP 2, 5, 8, 11 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर पहला टर्म जो है 2 है और
कॉमन डिफरेंस जो है 3 होगा, क्योंकि 5 - 2 केयर करेंगे तो 3 मिलेगा। एन हमारे को दिया हुआ है 15, तो फार्मूला हमने लागू किया है S = n/2 2a + n-1 × d ब्रैकेट क्लोज। तो चलिए S = 15/2, n/2 की जगह पर हमने लिखा 15/2, इन ब्रैकेट के अंदर 2 × 2 मीन्स 2 × a मीन्स 2 × 2, 2 × 2 प्लस 15 - 1 × 3। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 15/2 4 + 14 + 3 = 15/2 इंटू इसको 14 3 जा 42 + 4 46 हो जाएगा। तो 15/2 × 46, तो इसको कैंसिल करेंगे तो आपको 23 मिलेगा। तो 15 × 23 वो जो आएगा 345, यही आपका आंसर होगा। और सेकेंड पार्ट को देखते हैं। फर्स्ट 50 टर्म्स का AP को हमें सम करना है। तो इसका पहला टर्म जो है -27, दूसरा -23 -19, तो ये -27 हो गया। और कॉमन डिफरेंस हम निकालेंगे, -23 से -27 करेंगे तो हमारे को जो कॉमन डिफरेंस मिलेगा वो 4 आएगा। और n दिया हुआ है 50। लास्ट टर्म निकालने के लिए -27, लास्ट टर्म निकालने के लिए -27 + 50 - 1 ब्रैकेट क्लोज × 4, ये हमें मिलेगा -27 + 49 × 4। ये फर्दर किसके बराबर होगा? -27 + 196, दैट विल बी इक्वल टू 169। नाउ हम फार्मूला यहाँ पर इस्तेमाल करने जा रहे हैं, S = n/2 a + l। तो n हमारा 50/2 है, तो 50/2, और a हमारा -27 है। लास्ट टर्म हमारा हमने निकाल लिया है 169 लिखा यहाँ पर हमने। तो 25 × 142, तो आपका जवाब आएगा 3550। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। फर्स्ट 17 टर्म्स ऑफ द AP, फर्स्ट 17 टर्म्स ऑफ द AP जो कि स्टार्ट होता है 1/5 -3/10 -4/5। तो इसका पहला टर्म हो गया 1/5। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए -3/10 में से माइनस करोगे 1/5, तो सॉल्व करेंगे तो लास्ट में आपको मिलेगा -1/2। और n हमारे को दिया हुआ है 17। फार्मूला हमने इस्तेमाल किया है S = n/2, ब्रैकेट के अंदर 2 × a + n-1 × d ब्रैकेट क्लोज। तो चलिए हम n के जगह पर 17/2 रखा, 2 × a हमारा 1/5 है, तो इसलिए 2 × 1/5 कर दिया, प्लस n के जगह पर 17 n-1, दैट इज 17 - 1 इंटू -1/2 हमारा कॉमन डिफरेंस है, इसको रखा। इसको फर्दर सॉल्व किया तो 17/2 2/5 -8 आएगा। देखिए 16/2 को सॉल्व किया है तो 8 आ जाएगा। तो 17/2 ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट के अंदर है 2 - 40/5। सॉल्व कीजिए इसको, 17/2 -38/5। अब इसको 2 से डिवाइड कर दिया है तो -19 आ गया है। -19 × -17 करेंगे तो 323/5। इसको और सॉल्व करेंगे तो आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में मिलेगा -64 एंड 3/5। और यही आपका आंसर होगा, थर्ड पार्ट का आंसर यही होगा, 64 एंड 3/5।
इसका फोर्थ पार्ट को देखते हैं। फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द AP जो कि 0.6, 1.7, 2.8 एंड सो ऑन। तो इसका पहला टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म A जो 0.6 है। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमने सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दिया। तो 1.7 माइनस 0.6 आपको आंसर मिलेगा 1.1 और n दिया हुआ है 24। S इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए n की जगह पर हमने रखा 24, डिवाइड किया 2 से, ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू 0.6 ये a है फर्स्ट टर्म, प्लस 24 माइनस 1 मीन्स n-1 की जगह पर हमने लिखा है 24 माइनस 1 इंटू 1.1। ये सॉल्व कीजिए आप। 24 को 2 से डिवाइड करेंगे 12 आएगा। ब्रैकेट के अंदर है 1.2 प्लस 23 इंटू 1.1, ये इक्वल होगा आपका 12 आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट, एंड ब्रैकेट के अंदर है 1.2 प्लस 25.3। तो आपको आंसर मिलेगा 12 इंटू 26.5। इसको मल्टीप्लाई करने पर 318 आएगा और यही आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। फाइंड द सम। यहाँ पर भी टोटल निकालना है जिसका दिया हुआ है 34 प्लस 32 प्लस 30। लास्ट टर्म जो दिया हुआ है 2 है। तो यहाँ पर हम देखिए ए जो हो गया दैट इज फर्स्ट टर्म 34। कॉमन डिफरेंस देखिए 32 माइनस 34 माइनस 2 आ गया। लास्ट टर्म दिया हुआ है 2। तो हम फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, S इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। अभी n निकालने के लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। l इज इक्वल टू मीन्स लास्ट टर्म इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब l के जगह पर हमने 2 रख दिया, a के जगह पर 34 रख दिया, n-1 इंटू डी के जगह पर -2 रख दिया। अभी देखिए जो ट्रांसपोज कीजिए 34 को दूसरे साइड में ना, तो 2 माइनस 34 बाई -2 और वो किसके बराबर होगा, n-1 के बराबर होगा। तो n-1 बराबर है 32 माइनस 32 बाई -2, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 16 आएगा। n इज इक्वल टू, अब ये -1 जो है ट्रांसपोज कर दोगे तो 16 प्लस 1 17 हो जाएगा। तो n की वैल्यू 17 आ गया। अब यहाँ पर हम सब रखेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। S इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, तो 17/2 हो गया। ब्रैकेट के अंदर लिखिए a की जगह पर 34, l की जगह पर 2 दिया हुआ है, और 32 प्लस 2 को प्लस करेंगे तो 36 आएगा। 17/2 इंटू 36 को 2 से डिवाइड कीजिए 18 आएगा। तो 17 इंटू 18 आपको आंसर मिलेगा 306। यही आपका आंसर है 306। नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2। ये सीरीज है 7, 9 एंड 1/2 प्लस 12 प्लस डैश डैश। तो लास्ट टर्म जो दिया हुआ है 67। अब 67 को रखेंगे, लास्ट टर्म का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अभी देखिए आप यहाँ पर क्या है, लास्ट टर्म दिया हुआ 67, फर्स्ट टर्म दिया हुआ 7। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए 9 एंड 1/2 माइनस 7, ये बराबर होगा 2 एंड 1/2। आंसर जो आएगा उसको हमने फ्रैक्शन में चेंज कर दिया है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया आपका 5/2। तो 67 इक्वल होगा 7 प्लस n-1 और इंटू 5/2। 5/2 क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस, तो n-1 इंटू 5/2 इक्वल होगा 67 माइनस 7। इसी ट्रांसपोज कर दिया हमने इस सब। तो 67 माइनस 7 सॉल्व कीजिए, 60 आएगा। तो n-1 जो होगा 60 इंटू 2/5 को सॉल्व किया हमने,
60 इंटू 2/5। देखिए ये है ना, 2 जो है इधर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, तो 2/5 60 इंटू 2/5, 5 से कैंसिल किया 12 को और 60 को, तो 12 आ गया, 12 टू जा 24। तो n निकालने के लिए हमने -1 को ट्रांसपोज कर दिया, 24 + 1 ये होगा आपका 25। तो s इज इक्वल टू n/2 मीन्स हमारे को अभी n/2 a + l, तो हमारे को n मिल गया है। n कितना है 25, 25 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से ब्रैकेट के अंदर रखेंगे 7 + 67, और ये किसके बराबर आएगा 25/2 इंटू 74, 74 को डिवाइड करेंगे 2 से, 37 प्राप्त होगा। तो 25 इंटू 37 ये आपका होगा 925, ये आपका आंसर होगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP इज -2, फाइंड इट्स सम ऑफ इट्स फर्स्ट टर्म इज 100 एंड लास्ट टर्म इज -10। देखिए कॉमन डिफरेंस दिया हुआ -2, फर्स्ट टर्म दिया हुआ 100, लास्ट टर्म दिया है -10। तो लास्ट टर्म के लिए फार्मूला है L इज इक्वल टू A + n-1 इंटू D। तो लास्ट टर्म की जगह पर हमने लिख दिया -10, A हमारे को मालूम है 100, n-1 नहीं मालूम है n, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है -2। हम इस तरह से n-1 की वैल्यू निकालेंगे। पहले सॉल्व किया, -10 -100/-2 -110/-2, माइनस कैंसिल हो जाएगा और 110 को 2 से डिवाइड करेंगे 55 मिलेगा। अब n इसके बराबर होगा, n विल बी इक्वल टू 55 + 1 56। यस, इस समेशन जो निकालना है अब हमारे को n/2 A + l में हमारे को n मालूम है 56, पता चल गया है 56 है। 56/2 ब्रैकेट के अंदर लिखिए 100 - 10, लास्ट टर्म आपका -10 है, तो 56/2 इंटू 100 में से 10 माइनस करेंगे कितना आएगा 90 आएगा। तो 56/2 इंटू 90, और 90 को हमने 2 से डिवाइड किया है तो 45 आया। 56 इंटू 45 आपका आंसर आएगा 2520। यही आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। How many terms? इसी क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP 54, 51, 48 should be taken so that their sum is 513। मैं इसको दोबारा से पढ़ता हूँ। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 54, 51, 48 should be taken so that their sum is 513। मीन्स समेशन दिया हुआ है हमारे को, हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता करना है, तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स के टोटल करने पर 513 आएगा। देखिए AP जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 का 54, 51, 48, ये हमारा 54 है। D हम निकाल सकते हैं, 51 - 54 वो होगा -3, और SN मीन्स समेशन ऑफ n टर्म्स इज गिवन, ये दिया हुआ है 513। तो SN की जगह पर हम 513 रखेंगे। 513 इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट में लिखिए 2 इंटू 54, 2 इंटू A की जगह पर लिखा 2 इंटू 54 प्लस n-1 -3। इसी कॉमन डिफरेंस जो है -3 आया है, -3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट के अंदर। तो देखिए पहले ये 2 जाकर के इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 513 में, तो हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रखा हुआ है 513 इंटू 2।
513 इंटू 2, तो n देखिए इसको 108 ब्रैकेट के अंदर 108 माइनस 3n प्लस 3, हमने इसको -3 का मल्टीप्लाई कर दिया है, तो n-1 में ही -3 का मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला हमारे को -3n प्लस 3। अब 108 प्लस 3 तो 111 हो जाएगा। n बाहर है ब्रैकेट के, n आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट 111 माइनस 3n, ये इक्वल होगा किसके 1026 के। अब हमने क्या किया है कि 111 n माइनस 3n स्क्वायर इक्वल टू 1026। अब 3n स्क्वायर को हमने सभी को ट्रांसपोज कर दिया है, ट्रांसपोज करके निकाला है क्या 3n स्क्वायर माइनस 111n प्लस 1026 इक्वल टू 0। अब देखिए हर एक नंबर जो है ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो हमने हर एक नंबर को 3 से डिवाइड कर दिया है, तो क्या मिला हमारे को लास्ट में n स्क्वायर माइनस 37 प्लस 342 इक्वल टू 0। अब हमने क्या किया है 342 को फैक्टराइज कर दिया है, प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखा है, तो 2 इंटू 2 3 3 90 देखिए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 90 इक्वल टू 342। तो हमने क्या किया है मिडिल पार्ट को ऐसे स्प्लिट किया है कि उनका मल्टीप्लाई करने पर तो 342 आएगा, लेकिन प्लस या माइनस करने पर कितना आना चाहिए हमारे को -37। अभी देखिए आप 2 3 जा 6 3 जा 18, तो 18 और 19 को प्लस करें तो कितना मिलेगा 37। तो हमने इस तरह से स्प्लिट कर दिया है, तोड़ दिया है 2 टुकड़ों में, तो n स्क्वायर माइनस 18n माइनस 19n प्लस 342 इक्वल टू 0। n इन ब्रैकेट n माइनस 18 माइनस यहाँ से थर्ड देखिए फर्स्ट टर्म से हमने क्या निकाला है, फर्स्ट टर्म से n बाहर लिया है तो n माइनस 18, सेकेंड थर्ड और फोर्थ टर्म से हमने निकाला है -19 कॉमन, तो n माइनस 18 आया है। अब n माइनस 18 बाहर ले लीजिए, उसके बाद बचेगा क्या n माइनस 19। तो अभी देखिए आप यहाँ पर n माइनस 18 इंटू n माइनस 19 इक्वल टू 0। अब इसको हम एक बार करेंगे, सॉल्व करेंगे तो n इक्वल टू 18 आएगा, फिर या n इक्वल टू 19, 2 आंसर आएंगे इसके 18 और 19। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 स्टेट दैट इफ द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स ऑफ एन AP is 72 and the common difference is 5, find the first term and the 10th term of the AP. You see, summation of 9 term is given 72. कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 5। हमें पता करना है कि पहला टर्म क्या होगा और दूसरी बात 10वां टर्म 10th टर्म क्या होगा। तो चलिए हम लिखते हैं, फार्मूला पहले लिखते हैं S9 के लिए। S9 की जगह पर हमने लिख दिया है 72 दिया हुआ है और 9 टर्म है n इक्वल टू 9 दिया हुआ है, तो 9/2 ब्रैकेट में लिखा हमने 2 इंटू a प्लस 9 माइनस 1 इंटू 5 ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे को 2a प्लस 8 इंटू 5, इसी 9 माइनस 1 दैट इज 8 इंटू 5, और हमने इधर इसको ट्रांसपोज कर दिया है, जाएगा इधर 2 इंटू 72/9 ये साइड जो है, तो 72 इंटू 2/9 इसको सॉल्व किया, 9 8 जा 72, तो 8 2 जा 16,
तो हमारे को 16 मिल गया। यहाँ पर देखिए 8 इंटू 5 40 2a, तो a इज इक्वल टू 16 माइनस 40/2, तो a विल बी इक्वल टू -24/2, that will be equal to -12. So the answer, the first term is -12. now हमारे को निकालना भी है a 10th टर्म, मीन्स 10वां टर्म निकालना है। तो क्या है, a मीन्स फर्स्ट टर्म दैट इज -12 प्लस 10 - 1 इंटू 5, that will be equal to -12 plus 45 and it will be equal to 33। तो आपका जो 10th टर्म होगा 33 होगा। यही आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 का। एक 33 और दूसरा फर्स्ट टर्म जो है -12। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एन AP इज 42 and the ratio of its 10th term to its 30th term is 1:3. Calculate the first and the 13th term of the AP। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में समेशन दिया हुआ है किसका, 6 टर्म का, 6 टर्म का समेशन दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है 42, और टर्म 10 बाई टर्म 30 मीन्स 10th टर्म बाई 30th टर्म इज इक्वल टू 1/3। ए इज इक्वल टू हमें पता करना है फर्स्ट टर्म क्या होगा, और दूसरा क्वेश्चन क्या पता करना है, डिटरमिन करना है ए 13th टर्म, 13वां टर्म क्या होगा। अभी देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया 42 इक्वल टू 6/2 ब्रैकेट में लिखा 2 इंटू ए प्लस 6 - 1 इंटू डी। सॉल्व किया इसको हमने, इसे 6 है 2 से हमने डिवाइड किया इसको, 6 को 2 3 जा 6 और 3 से 42 को डिवाइड कर दिया तो 14 आ गया हमारे पास। सो 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 14। ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया, फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड के लिए देखिए a प्लस 10 - 1 मीन्स द 10th टर्म निकाल रहे हैं हम लोग, a प्लस 10 - 1d अपॉन a प्लस 30 - 1d। इसको और सॉल्व किया हमने, a प्लस 9d बाई a प्लस 29d इक्वल टू 1/3, 1/3 दिया हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको। तो 3a प्लस 27d, इसी 3 का a में मल्टीप्लाई किया तो 3a, 3 का 9 में मल्टीप्लाई किया तो 27d इक्वल टू a प्लस 29d। अब हम हर एक को ट्रांसपोज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2a माइनस 2d इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल हो सकता है, सो a इज इक्वल टू d। पुट दिस वैल्यू, इस वैल्यू को पहले वाले इक्वेशन में रखिए, पुट दिस वैल्यू इन फर्स्ट, तो हमें क्या मिलेगा, यू विल गेट 2 इंटू d प्लस 5 इंटू d इज इक्वल टू 14। मीन्स हमने a की जगह पर d रख दिया है क्योंकि दोनों इक्वल है, तो 2 इंटू d प्लस 5 इंटू d इक्वल टू 14। तो d विल बी इक्वल टू 14/7 दैट इज इक्वल टू, एंड यही हमारा आंसर होगा d के लिए भी और a के लिए भी, a इज इक्वल टू d। अगर नहीं तो आप दोबारा सॉल्व करके चेक कर लीजिए, 2a प्लस उसी इक्वेशन में 2a प्लस 5 इंटू 2 इक्वल टू 14, ये आपका a इज इक्वल टू 14 माइनस 10/2 दैट इज इक्वल टू 4/2, डिवाइड करेंगे 2 आएगा। चलिए हम 13th टर्म, 13वां टर्म को पता करते हैं कैसे निकलेगा। 2 प्लस 13 - 1 इंटू 2, ये मिलेगा आपको 2 प्लस 24 दैट विल बी इक्वल टू 26। तो 13th टर्म जो होगा 26, ये एक आंसर होगा, और एक आंसर आपका ए फर्स्ट टर्म 2 आएगा और 13th टर्म जो होगा 26 आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। 7th, the 13th term of an AP is 4 times its third term if its fifth term is 16
then find the sum of the first 10 terms. देखिए A13 means the 13th term is equal to 4 times of the third term, and A means 5th term is equal to 16. We have to find the summation of 10 term, total of 10 terms पता करना हम लोग को। तो चलिए हम इसको लिखते पहले 13 टर्म के लिए A plus 13 minus 1 into D is equal to 4 times, inside the bracket I have written A plus 3 minus 1 into D, ये आपका A थर्ड है, मीन्स द थर्ड टर्म, और उसका 4 टाइम्स के लिए मैंने बाहर 4 रख दिया है। और ये जो दिया हुआ है हमारे को A5 मीन्स 5th टर्म दिया हुआ है, उसको हमने लिखा है A plus 5 minus 1 into D is equal to 16। इसको इधर सॉल्व कर दिया है, A plus 4D is equal to 16। यहाँ पर वापस आ जाइए, A plus 12D is equal to 4A plus 8D। देखिए 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 minus 1 2 आएगा, 2 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, सो 4A plus 8D। अब इन सभी को ट्रांसपोज कर देंगे एक साइड में, तो हमारे को क्या मिलेगा 3A minus 4D is equal to 0। A is equal to हो जाएगा 4/3D। अब इस A is equal to 4/3D, अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। A की जगह पर हमने लिख दिया है 4/3D plus 4, तो 3 4 जा 12, और 12 plus 4 16, तो 16 दिया हुआ है हमारे को यहाँ पर। देखिए तो D इज इक्वल टू, देखिए अपन पहले सॉल्व कीजिए इसको, गिवन है ये 16, तो 3 4 जा 12 plus 4 16D/3, 16D/3 इज इक्वल टू 16, 16 और 16 कैंसिल हो गया, देयरफॉर D इज इक्वल टू 3। तो कॉमन डिफरेंस जो आ गया 3 आ गया, तो A इज इक्वल टू क्या होगा, हम इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे। A इज इक्वल टू 4/3 into 3 दैट इज इक्वल टू 4। Hence S10 means summation of 10 terms will be equal to 10/2 inside the bracket 2 into 4 plus 10 minus 1 into 3। सॉल्व कीजिए फर्दर इसको, तो हमारे को मिलेगा 5 बाहर, देखिए 2 5 जा 10, तो 5 लिखा हुआ है, 4 2 जा 8, अगेन 8 लिखा हुआ, 10 minus 1 9, 9 3 जा 27 लिख दिया है। सॉल्व किया, हमारे को 5 into 35 हमारे को मिला 175। तो टोटल जो आंसर आएगा S10 का मीन समेशन, जो टोटल S10 का टोटल आएगा 175। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए फाइंड द 60th टर्म ऑफ द AP 8 10 12 if it has a total of 60 terms, hence find the sum of its last 10 terms। देखिए AP जो दिया हुआ है 8 10 12 एंड सो ऑन। फर्स्ट टर्म इसका 8 है, कॉमन डिफरेंस 2 है, n है हमारा 60। लास्ट टर्म निकालने के लिए हमने क्या किया है, लास्ट टर्म 8 plus 60 minus 1, 60 minus 1 into 2, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ 2, n दिया हुआ 60, तो लास्ट टर्म निकालने के लिए हमने इस्तेमाल किया 8 plus 60 minus 1 into 2। अब देखिए यहाँ पर L इज इक्वल टू, लास्ट टर्म इज इक्वल टू 8 plus 59 into 2, 8 plus 118 plus 8 दैट इज 126। अब रिवर्स्ड AP मीन पीछे से लिखना है, तो लास्ट से लिखना है हमारे को। तो AP इज इक्वल टू 126 124 125 22। तो यहाँ पर A जो होगा रिवर्स्ड AP का फर्स्ट टर्म जो होगा 126, कॉमन डिफरेंस होगा -2। अब इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि हमारे को समेशन जो निकालना है
फ्रॉम द लास्ट टर्म, लास्ट से एंड से निकालना है 10 टर्म का समेशन। तो द 10/2 ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ 2 × 126 प्लस 10 - 1 इंटू -2, कॉमन डिफरेंस -2 हो गया रिवर्स ऑर्डर में। अब सॉल्व किया हमने 5 इंटू ब्रैकेट में 252 माइनस 118 इज इक्वल टू 5 इंटू 234 विल बी इक्वल टू 1170। यही हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा 1170। Question number 9. Question number 9 states that in an AP, if the 12th term is -13 and the sum of its first 4 term is 24, find the sum of the first 10 terms. देखिए, the 12th term is -13 given. Summation of 4 term is 24, it is also given. We have to find out S10 means sum of 10 terms. That is -13 means 12th term है -13, सो लिखा है यहाँ पर -13 इक्वल टू A + 12 - 1 इंटू D। तो A + 11D इज इक्वल टू -13। अब यहाँ पर लिख दिया है S4। क्या होता है S4 के लिए फार्मूला? n/2 मीन्स 4/2। ब्रैकेट में लिखा है 2A + 4 - 1 इंटू D इज इक्वल टू 24। अब देखिए यहाँ से ये 4 24 से कैंसिल करेगा तो 4 × 6 = 24, 6 यहाँ पर आ गया। देखिए आप 2A और इस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2A - 3D इज इक्वल टू 12। ये नीचे वाला 2 है 4/2 का, ये 2 जाकर के इधर से मल्टीप्लाई हो गया तो 6 आ गया। 6 इंटू 2 हो जाएगा तो 12 हो जाएगा यहाँ पर। तो 2A + 3D इक्वल टू 12। तो हमारे को 2 इक्वेशन मिला। एक तो मिला हमारे को यहाँ से A + 11D इज इक्वल टू -13 और यहाँ से मिला 2A + 3D इज इक्वल टू 12। हमने लिख दिया 2A + 3D इज इक्वल टू 12। अब ये 2 इक्वेशन से की मदद से हम A और D की वैल्यू निकालेंगे। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई का इस्तेमाल किया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सो A विल बी इक्वल टू, A को कवर कर दीजिए, A को ढकिए ऐसे। अब 3 into -13, 3 into -13 means left to up, LU। 11 into 12 minus LD, 11 into 12। अब जब डिनोमिनेटर को निकालते हैं तो क्या करते हैं 1 into 3, 1 into 3 into 1 minus 2 into 11। इसको सॉल्व किया तो क्या मिला हमारे को -39 - 132 अपॉन में 3 - 22। तो 171 अपॉन 171 अपॉन -19 इक्वल टू 9। 19 7 जा 171। तो ये आपको मिल गया, आपको A जब फर्स्ट टर्म मिल गया आपको 9। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए मीन्स D को निकालने के लिए तो आपको इसको कवर करना पड़ेगा। D को कवर कर दीजिए। तो देखिए आप LD मीन्स 1 × 12, मैंने लिखा है यहाँ पर 1 × 12 माइनस -2 × -13, 2 × -13
डिनोमिनेटर पार्ट वही रहेगा इसका 1 इंटू 3, डिनोमिनेटर निकालने के लिए इसको कवर कीजिए 1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 11, तो हमारे को क्या रिजल्ट मिलेगा यहाँ पर 12 माइनस 2 इंटू 13 अपॉन 1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 11, ये होगा 12 इन प्लस 26 अपॉन 3 माइनस 22, 38 अपॉन माइनस 19, तो आंसर मिलेगा आपका कॉमन डिफरेंस -2। अब हमारे को ए की वैल्यू मिल गया 9, डी की वैल्यू मिल गया -2, तो S10 इज इक्वल टू 10/2 ब्रैकेट मिलेगा 2 इंटू 9 प्लस 10 माइनस 1 इंटू -2, सॉल्व किया पाई 18 इंटू 18 माइनस 18 दैट इज इक्वल टू 0, तो इसका आंसर है 0, क्वेश्चन नंबर 9। Now proceed to question number 10. Question number 10 is state that find the sum of natural numbers between 101 and 999 which are divisible by both 2 and 5. तो देखिए 2 and 5 से डिवाइड होना चाहिए इसके नंबर, जो नंबर होना चाहिए 101 से लेकर के 999 के बीच में आना चाहिए। तो फर्स्ट नंबर जो स्टार्ट होगा यहाँ से हमने कैसे निकाला है 101 को 10 से डिवाइड किया है, तो 10 and 1/10 मीन्स अगला टर्म जो होगा ये 10 and 1/10 है, तो अगला टर्म होगा 11 इंटू 10 दैट इज़ 110। यहाँ पर देखिए लास्ट टर्म के लिए हमने क्या किया है 999 को 10 से डिवाइड किया है, तो जब 10 से डिवाइड करेंगे आपको तो 99 and 9/10 मिलेगा। तो लास्ट टर्म है आपका 99 में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 990 मिलेगा। तो फाइंड द सम ऑफ द नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2 and 5 बिटवीन 101 and 999। अब 2 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 10, तो कॉमन डिफरेंस हमारा हो जाएगा यहाँ पर 10। देखिए 110, 120, 130, 140, 150 करते हुए 990 तक जाएंगे। अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म हो गया हमारा 110, सेकेंड कॉमन डिफरेंस हो गया 10, लास्ट टर्म हो जाएगा 990 इक्वल टू 110 प्लस n-1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस 10 है, तो हमने लिखा n-1 विल बी इक्वल टू 990 माइनस 110 अपॉन 10, तो आपको आंसर मिलेगा 880/10। तो इस तरह से n-1 की वैल्यू आ गई 88, n-1 इज इक्वल टू 88, तो n इज इक्वल टू 88 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 89। So 89 will be S89 will be equal to 89/2 in bracket 2 into 110 plus 89 minus 1 bracket close into 10 bracket close again 89/2 inside the bracket 220 plus 880. So 89/2 into 1100 means 1100। इसको डिवाइड कीजिए आपको मिलेगा 89 इंटू 550 मल्टीप्लाई कीजिए आपको मिलेगा 48,950 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जो होगा 48,950।